अगर कोई इंसान तुम्हें बार बार इग्नोर करता है, रिप्लाई लेट करता है, तुम्हारी प्रेजेंस को छोटा दिखाता है, तो तुम क्या सोचते हो? इसे मेरी परवाह नहीं, मैं इसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं हूं। लेकिन आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं, वो तुम्हारा पूरा नजरिया हिला देगा। सच ये है, जो इंसान तुम्हें इग्नोर करता है, अक्सर वही इंसान तुमसे सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन साइकोलॉजी का वो सच खोलेंगे जो ना स्कूल सिखाता है, ना रिश्ते, ना समाज, और शायद तुम्हारी जिंदगी में किसी एक इंसान का पूरा खेल यहीं से समझ आ जाएगा। इग्नोर नो इंटरेस्ट, सबसे बड़ा भ्रम। हम सबको यही सिखाया गया है, जो केयर करता है वो बात करेगा, जो इंटरेस्ट रखता है वो अटेंशन देगा, जो इग्नोर करता है उसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन साइकोलॉजी कुछ और कहती है। इग्नोर करना हमेशा डिसइंटरेस्ट नहीं होता। कई बार ये होता है डर, इनसिक्योरिटी, ईगो डिफेंस, इमोशनल ओवरलोड, पावर स्ट्रगल, और सबसे डेंजरस केस में सप्रेस्ड अट्रैक्शन। जब कोई इंसान तुम्हें देखकर इमोशनली डिस्टर्ब होता है, तो उसका दिमाग दो रास्ते चुनता है, एक अप्रोच, दो अवॉइड। अगर वो अप्रोच नहीं कर पा रहा, तो वो अवॉइड करेगा, और यही अवॉइडेंस बाहर से इग्नोर जैसा दिखता है। साइकोलॉजी रूल नंबर 1, स्ट्रॉन्ग इमोशंस आर रेयरली न्यूट्रल। अगर किसी को तुमसे कुछ भी फील नहीं होता, तो वो नेचुरली न्यूट्रल रहेगा। लेकिन अगर कोई जानबूझकर इग्नोर करता है, सीन करके रिप्लाई नहीं देता, सामने होते हुए भी नजर नहीं मिलाता, इसका मतलब है तुम उसके माइंड में जगह बना चुके हो। इग्नोर करने वाले 5 प्रकार के लोग। डीप क्लासिफिकेशन। एक ईगो ड्रिवन इग्नोरर। ये इंसान सोचता है, अगर मैं ज्यादा अटेंशन दूंगा तो कंट्रोल मेरे हाथ से चला जाएगा, इसलिए वो इग्नोर करता है ताकि पावर बैलेंस उसके फेवर में रहे। लेकिन अंदर से वो तुम्हें ऑब्जर्व करता है, तुम्हारी रिएक्शंस देखता है और कंपेयर करता है। तुम उसकी ईगो फाइट बन चुके हो। 2, इमोशनली ओवरवेल्म्ड इग्नोरर। कुछ लोग इमोशनली वीक होते हैं जब उन्हें कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी मिलती है, कॉन्फिडेंट, सेल्फ अवेयर, इंडिपेंडेंट, तो उनका माइंड कहता है, अगर मैं करीब गया तो मैं वल्नरेबल हो जाऊंगा, इसलिए वे दूरी बनाते हैं। इग्नोर सेल्फ प्रोटेक्शन। 3, सप्रेस्ड अट्रैक्शन इग्नोरर। सबसे डेंजरस ये वो कैटेगरी है जहां माइंड ब्लो होता है। ये इंसान तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होता है, लेकिन खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, या सोशल बटा पर्सनल रीजन से दबा देता है। तो अट्रैक्शन को क्या करता है? दबाता है, और दबा हुआ अट्रैक्शन अक्सर कोल्ड बिहेवियर बन जाता है। 4, कंपैरिजन थ्रेट इग्नोरर। अगर तुम्हारी प्रेजेंस से उसकी इनसिक्योरिटी ट्रिगर होती है, उसका सेल्फ इमेज हिलता है, तो वो दूरी बनाएगा, क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी मुझे मेरी कमियां दिखाती है। 5, कंट्रोल टेस्टिंग इग्नोरर। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। वो देखना चाहता है तुम रिएक्ट करोगे या नहीं, चेस करोगे या नहीं, टूटोगे या नहीं। तुम्हारा रिएक्शन उसके लिए वैलिडेशन बन जाता है। इग्नोर और ब्रेन केमिस्ट्री। अब साइंस समझिए। जब कोई इंसान किसी को इग्नोर करता है, डोपामाइन कॉन्फ्लिक्ट बनता है, क्यूरियोसिटी बढ़ती है, इमोशनल टेंशन अक्यूमुलेट होती है। इसलिए कई लोग बाद में अचानक मैसेज करते हैं, अचानक इंटरेस्ट दिखाते हैं, अचानक वापस आते हैं। क्यों? क्योंकि सप्रेस्ड इमोशंस डी के नहीं होते, वे ग्रो करते हैं। सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्विस्ट, जो इंसान तुम्हें इग्नोर कर रहा है, वो तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा सोच रहा है। तुम सोचते हो, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं। वो सोचता है, मैं क्यों डिस्टर्ब हो रहा हूं इससे? रियल लाइफ एग्जाम्पल। कभी नोटिस किया है, जो इंसान आपको सच में इग्नोर करता है, वो कैजुअली बिहेव करता है, लेकिन जो व्यक्ति नजरें चुराता है, ऑकवर्ड हो जाता है, फेक इंडिफरेंस दिखाता है, वही अंदर से उलझा हुआ होता है। साइकोलॉजी रूल नंबर 2, इंडिफरेंस इज काम, इग्नोर इज एफर्ट। इग्नोर करने में एफर्ट लगता है, और जहां एफर्ट है वहां इमोशन है। इग्नोर होना हमेशा रिजेक्शन नहीं होता। कई बार ये उस बैटल का संकेत है जो सामने वाला इंसान अपने ही दिमाग में लड़ रहा होता है। अगर यहां तक सुनकर आपको किसी एक इंसान का चेहरा याद आ गया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पार्ट 2, जो इंसान तुम्हें इग्नोर करता है
उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा होता है। माइंड रीडिंग लेवल साइकोलॉजी, इग्नोर करने वाले इंसान का इनर मोनोलॉग, जो वो कभी बोलेगा नहीं। बाहर से वह दिखाता है ठंडा, इंडिफरेंट, बिजी, अनइंटरेस्टेड, लेकिन अंदर उसके दिमाग में एक लगातार चलने वाली आवाज होती है। मैं इसे इग्नोर क्यों कर रहा हूं? मुझे इससे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? अगर मैंने रिएक्ट किया तो क्या होगा? इग्नोर साइलेंस नहीं है, इग्नोर सप्रेस्ड नॉइज है। साइकोलॉजी रूल नंबर 3, द माइंड अवॉइड्स व्हाट इट कैनॉट कंट्रोल। अगर कोई इंसान तुम्हारी रिएक्शंस प्रिडिक्ट नहीं कर पाता, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को समझ नहीं पाता, तुम्हारी इमोशनल इंडिपेंडेंस से डरता है, तो उसका दिमाग कहता है अवॉइड इट। और अवॉइडेंस का सबसे आसान तरीका इग्नोर। इग्नोर लॉस ऑफ कंट्रोल फेयर। कंट्रोल साइकोलॉजी समझिए। हर इंसान अनकॉन्शियसली चाहता है इमोशनल अपर हैंड, वैलिडेशन, इंपॉर्टेंस। लेकिन जब कोई व्यक्ति खुद में कंप्लीट दिखता है, कम एक्सप्लेन करता है, कम चेस करता है, तो सामने वाले का कंट्रोल टूटता है। और कंट्रोल टूटते ही इग्नोर मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है। इनर कॉन्फ्लिक्ट सबसे जरूरी हिस्सा। इग्नोर करने वाला इंसान दो हिस्सों में बंट जाता है। एक, इमोशनल ब्रेन, लिम्बिक सिस्टम, कहता है मुझे इससे कुछ फील होता है। दो, लॉजिकल ब्रेन, ईगो प्लस फेयर, कहता है डिस्टेंस रखो, सेफ रहो। इग्नोर इन दोनों के बीच का कॉम्प्रोमाइज। इग्नोर करने वाला इंसान आपको कैसे देखता है? ये बहुत शॉकिंग है। वो आपको ऐसे नहीं देखता, ये नॉर्मल इंसान है। वो आपको ऐसे देखता है, ये मेरी इमोशनल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर रहा है। और जो चीज डिस्टर्ब करती है, वही चीज इंपॉर्टेंट होती है। साइकोलॉजी रूल नंबर 4, नो वन इग्नोर्स व्हाट फील्स इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट चीजों को दिमाग प्रोसेस नहीं करता, इमोशनल रिएक्शन नहीं देता। इग्नोर सिर्फ उसी को किया जाता है जिससे कुछ न कुछ फील हो। इग्नोर और अटैचमेंट स्टाइल। अब अटैचमेंट साइकोलॉजी समझिए। अवॉइडेंट अटैचमेंट वाले लोग, ये लोग क्लोजनेस से डरते हैं, इमोशंस सप्रेस करते हैं, डिस्टेंस को सेफ्टी मानते हैं। अगर आप इमोशनली अवेयर है, काम, ग्राउंडेड, एक्सप्रेसिव बट नॉट नीडी, तो अवॉइडेंट इंसान आपको इग्नोर करेगा, क्योंकि आप उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ट्रिगर करते हैं। इग्नोर करने वाला इंसान आपको टेस्ट कर रहा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो देखना चाहता है, क्या तुम टूटोगे? क्या तुम चेस करोगे? क्या तुम खुद को छोटा करोगे? तुम्हारा रिस्पॉन्स उसके लिए साइकोलॉजिकल डेटा होता है। साइकोलॉजी रूल नंबर 5, रिएक्शन पावर गिवन। जितना ज्यादा रिएक्शन, उतनी ज्यादा पावर सामने वाले के हाथ में। और यही कारण है कि इग्नोर करने वाला इंसान अक्सर रिएक्शन का इंतजार करता है। सबसे बड़ी गलती जो 90% लोग करते हैं जब उन्हें इग्नोर किया जाता है, वे डबल टेक्स्ट करते हैं, एक्सप्लेन करने लगते हैं, वैलिडेशन मांगते हैं, इमोशनल आउटबर्स्ट दिखाते हैं। और यहीं पर साइकोलॉजिकल गेम हार जाते हैं, क्योंकि इससे सामने वाले को मिलता है कंट्रोल, ईगो बूस्ट, कंफर्मेशन। इग्नोर को पावर में कैसे बदला जाता है? रियल साइकोलॉजिकल शिफ्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, अगर कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है और तुम शांत रहते हो, सेल्फ फोकस्ड रहते हो, इमोशनली ग्राउंडेड रहते हो, तो सामने वाले के दिमाग में ये चलता है, ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा? इसे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? क्या मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं इसके लिए? अब पावर शिफ्ट होता है। साइकोलॉजी रूल नंबर 6, साइलेंस विद स्टेबिलिटी इज इंटेमिडेटिंग। साइलेंस अगर इनसिक्योर हो वीक, स्टेबल हो डोमिनेंट। इग्नोर करने वाला इंसान कब टूटता है? वो तब टूटता है जब उसे वैलिडेशन नहीं मिलती, उसे इमोशनल रिएक्शन नहीं मिलता, उसे कंट्रोल का फीलिंग नहीं मिलता। और तब क्यूरियोसिटी बढ़ती है, ऑब्सेशन शुरू होता है, रीअप्रोच की इच्छा आती है। रीअप्रोच का सच, माइंड ब्लो। जब इग्नोर करने वाला इंसान वापस आता है, तो वो कभी नहीं बोलेगा मैं तुमसे प्रभावित था। वो बोलेगा अरे बस बिजी था, कुछ खास नहीं। क्योंकि ईगो कभी सच एक्सेप्ट नहीं करता। इग्नोर और सेल्फ वर्थ। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रूथ, इग्नोर तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं करता, तुम्हारी रिएक्शन करती है। अगर इग्नोर होने पर तुम खुद को खो देते हो, तो वैल्यू गिरती है। अगर इग्नोर होने पर तुम ग्राउंडेड रहते हो, तो वैल्यू बढ़ती है। साइकोलॉजी रूल नंबर 7,
पीपल रिस्पेक्ट इमोशनल सेल्फ सफिशिएंसी। जो इंसान अटेंशन का भूखा नहीं, वैलिडेशन पर डिपेंडेंट नहीं, वो नेचुरली इंटिमिडेटिंग होता है। और इंटिमिडेटिंग चीजों को लोग इग्नोर करने की कोशिश करते हैं क्योंकि फेस करने की हिम्मत नहीं होती। पार्ट 2 का कोर ट्रूथ। इग्नोर हमेशा रिजेक्शन नहीं होता। कई बार ये उस इंसान का तरीका होता है खुद से भागने का। अगर अब आपको साफ दिखने लगा है कि कौन आपको सच में इग्नोर कर रहा था और कौन अंदर से स्ट्रगल कर रहा था, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि पार्ट 3 में हम बात करेंगे इग्नोर को परमानेंट डोमिनेंस में कैसे बदला जाए। एग्जैक्ट माइंडसेट जो सामने वाले को साइकोलॉजिकली हुक कर देता है। फाइनल पार्ट, पार्ट 3, इग्नोर को साइकोलॉजिकल डोमिनेंस में कैसे बदला जाए। सबसे पहले एक कड़वा सच। अगर तुम इग्नोर को जीतने की कोशिश कर रहे हो तो तुम पहले ही हार चुके हो, क्योंकि डोमिनेंस चेस से नहीं आती, एक्सप्लेनेशन से नहीं आती, मैनिपुलेशन से नहीं आती। डोमिनेंस आती है इनर स्टेबिलिटी से। और यही वो चीज है जो इग्नोर करने वाले इंसान को अंदर से हिला देती है। साइकोलॉजी रूल नंबर 8, द वन हु नीड्स लेस कंट्रोल्स मोर। जिस इंसान को अटेंशन की जरूरत कम, वैलिडेशन की जरूरत कम, अप्रूवल की जरूरत कम, वही साइकोलॉजिकली अपर पोजीशन में होता है। इग्नोर को पावर में बदलने का 3 स्टेप फ्रेमवर्क। स्टेप 1, इमोशनल विड्रॉल। सबसे कठिन। इमोशनल विड्रॉल का मतलब कोल्ड बन जाना, रूड बन जाना। मतलब है अंदर से डिटैच, बाहर से रिस्पेक्टफुल, रिएक्शंस मिनिमल। जब तुम इमोशनली पीछे हटते हो तो सामने वाले का दिमाग आगे बढ़ता है। स्टेप 2, सेल्फ कंटेनमेंट। अब तुम अपनी रूटीन में फोकस करते हो, अपनी ग्रोथ में लगे रहते हो, अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी दिखाते हो। और ये स्टेबिलिटी साइलेंटली बोलती है, मैं ठीक हूं तुम्हारे बिना भी। यही लाइन सामने वाले को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है। स्टेप 3, नॉन अवेलेबिलिटी ऑरा। अब तुम इंस्टेंटली अवेलेबल नहीं, हर मैसेज का वेट नहीं, हर सिग्नल पर रिएक्ट नहीं। और यहीं से क्यूरियोसिटी, इनसिक्योरिटी, ऑब्सेशन। साइकोलॉजी रूल नंबर 9, पीपल चेज व्हाट दे कांट रीड। जब तुम प्रेडिक्टेबल नहीं, नीडी नहीं, इमोशनली केओटिक नहीं, तो सामने वाला कंफ्यूज होता है। और कंफ्यूजन अट्रैक्शन का स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म है। इग्नोर करने वाला इंसान कब हार मानता है? जब उसे ये सिग्नल्स मिलते हैं, तुम इमोशनली स्टेबल हो, तुम अनअफेक्टेड लगते हो, तुम सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं तोड़ते। तब उसके दिमाग में चलता है, मैं इसे इग्नोर कर रहा था या ये मुझे आउटग्रो कर चुका है। यही मोमेंट है जहां पावर परमानेंटली शिफ्ट होती है। सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल पैराडॉक्स, जिस दिन तुम सच में डिटैच हो जाते हो, उसी दिन सामने वाला अटैच होने लगता है। क्योंकि अटैचमेंट इनसिक्योरिटी से पैदा होती है, इनसिक्योरिटी लॉस के डर से। और लॉस तब लगता है जब सामने वाला इमोशनली फ्री दिखता है। इग्नोर का सबसे ऊंचा लेवल, अब ध्यान से सुनिए, सबसे ऊंचा लेवल ये नहीं कि सामने वाला वापस आ जाए। सबसे ऊंचा लेवल यह है कि तुम्हें फर्क ही न पड़े। और पैराडॉक्सिकली यही लेवल सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट पैदा करता है। साइकोलॉजी रूल नंबर 10, अनबोदर्ड एनर्जी इज द अल्टीमेट डोमिनेंस। जो इंसान ईजली शेकन नहीं, ईजली इंप्रेस नहीं, ईजली हर्ट नहीं, वो रेयर होता है। और रेयर चीजें दिमाग छोड़ नहीं पाता। इग्नोर और कर्मा साइकोलॉजिकल सेंस। इग्नोर करने वाला इंसान खुद के इमोशन से भागता है, खुद की वल्नरेबिलिटी दबाता है। और जो दबाया जाता है वो किसी न किसी रूप में वापस आता है। कभी रिग्रेट बनकर, कभी क्यूरियोसिटी बनकर, कभी साइलेंट गिल्ट बनकर। सबसे बड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट रूल, जिस जगह तुम्हारी प्रेजेंस की वैल्यू नहीं, वहां एब्सेंस सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज होती है। लेकिन याद रखिए, एब्सेंस रिवेंज नहीं है, एब्सेंस सेल्फ रिस्पेक्ट है। फाइनल रियलाइजेशन, सबसे गहरा सच, अगर कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कम हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम वीक हो। अक्सर इसका मतलब होता है तुम उसके इमोशनल सिस्टम से ज्यादा स्ट्रांग हो। और स्ट्रांग चीजें डर पैदा करती है। जो इंसान तुम्हें इग्नोर करता है, अक्सर वही इंसान
तुम्हारी प्रेजेंस से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, बस उसे एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं होती। अगर इस पूरी सीरीज ने आपकी आंखें खोली हो, आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाया हो, किसी इंसान को क्लियर दिखा दिया हो, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये नॉलेज हर उस इंसान तक पहुंचना चाहिए जो खुद को इग्नोर होने की वजह से कम समझने लगा है। कमेंट में लिखिए, आई कंट्रोल माई इमोशंस।